फिक्र की शुरुआत संसद में हुई बहस से करते हैं। छात्र आंदोलन, हिंसा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा से पास हो गया। पेपर लीक के खिलाफ मौजूदा कानून को कड़ा बनाने के लिए संशोधन बिल लाया गया, जिस पर मंगलवार को दोपहर 2 बजे से चर्चा की शुरुआत हुई और 10 घंटे की बहस के बाद सदन ने इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया। हालांकि बहस में कुछ लोगों का चांस नहीं मिल पाया उनको, वो वजह क्या है हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इन 10 घंटों की चर्चा में सबसे बड़ा विस्फोट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के बाद हुआ है। बिल के पास होने से ज्यादा चर्चा उनकी स्पीच की रही है। आरएसएस, अंधभक्त, पैलेट, खून, गोली, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, बल प्रयोग, डर और कार, राहुल के ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पर एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सदन का माहौल पूरी तरह बदल गया या बिगड़ गया। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और जुबानी फायरिंग भी खूब हो रही। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोलने आए तो छात्रों से हुई बातचीत के आधार पर उन्होंने व्यक्तियों की कुछ कैटेगरीज बताई जिनमें अंधभक्त जैसे शब्द थे। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है, कह सकते हैं ट्रिगर पॉइंट था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए, उन्होंने राहुल को टोका तो नेता प्रतिपक्ष बैठ गए। फिर स्पीकर ने दखल दिया और उसके बाद राहुल गांधी ने फिर से अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सत्ता पक्ष उनका इशारा शायद समझ रहा था, इसीलिए एक बार फिर से माहौल गर्मा गया। राहुल एक बार फिर बैठ गए। कुछ देर तक भाषण रुका रहा तो इस बार सदन में उप नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। सबसे ज्यादा विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल ने छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई का मुद्दा उठाना शुरू किया। लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन और गोली चलाने की अनुमति देने को लेकर सीधे सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने गृह मंत्री के सदन में नहीं आने पर भी कटाक्ष किया। राहुल गांधी के इल्जाम पर सत्ता पक्ष पूरी तरह आक्रामक हो गया। किरण रिजिजू आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राहुल से माफी की मांग पर अड़ गए, लेकिन राहुल अपने बयान पर अड़े रहे और गर्मा गर्मी के बीच सदन को स्थगित करना पड़ गया। And I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा। इंक्वायरी का बात नहीं मांगा, राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? देखिए, जब आप संसद की कार्रवाई देखते हैं तो आप अमूमन ये देखते हैं कि ऐसी क्या बातचीत हो रही है जिससे देश का भविष्य तय होने वाला है। आप अलग अलग अखबारों के एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, उसमें अलग अलग कॉलम्स में देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, शिक्षा के स्तर में कैसे सुधार हो सकता है। लेकिन जब चीज़ें पॉलिटिकल वेंडेटा तक सीमित हो जाएं
तो शायद बेसिक ऑब्जेक्टिव से दूर हट जाते हैं। आइडिया जनरेशन, स्ट्रैटेजाइजिंग, शायद सभी को मिलकर इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए थी। शायद राहुल गांधी के भाषण के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें करीब 7 बार टोका, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने 11 से ज्यादा बार टोका। और नेता प्रतिपक्ष हंगामे के दौरान थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर सरकार पर निरंतर बरसते रहे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस के कब्जे का आरोप लगाया। यह भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि सिर्फ प्रतीक थे। राहुल ने शिक्षा व्यवस्था को क्रूर और खराब बताया। It's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS. Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए।